सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिला समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी थीम युवा शक्ति नशा मुक्ति रखी गई। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम, साथ ही नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने युवाओं को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की बात कही। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई का नशा और देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का जुनून होना चाहिए। प्रशासक जिला पंचायत बसंती देव, विधायक पार्वती दास, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने भी युवाओं को समाज में अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देने और नशे से दूर रहने की अपील की। इस दौरान युवा शक्ति नशा मुक्ति थीम पर मेहंदी प्रतियोगिता, एपर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अटल आवास योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को 60-60 हजार रूपए के चेक एवं कुछ लोगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा गड़िया, महामंत्री संजय परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, चेयरमैन रेड क्रॉस इंद्र सिंह फरसवान, नगर अध्यक्ष विवेक तिवारी, प्रेमा गड़िया, सुनीता टमटा, सीडीओ आरसी तिवारी, सीएमओ डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, उप जिला अधिकारी मोनिका, समाज कल्याण अधिकारी जसमीत कौर, डीपीओ मंजुलता यादव आदि लोग उपस्थित थे। इसमें हमने एक यूथ फेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया है। हमें ये जानना जरूरी है, नशा मुक्ति भारत अभियान जो हम करा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होता है वो होते यूथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यूथ है हम उनको टारगेट करें और जो इस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं उसको हम पहले ही उनसे निकाल दें। तो इस यूथ फेस्ट का जो हमारा बेसिक एम है वो यही है कि जो बच्चे हैं उसमें हम जागरूकता लाएं और उनको पहले ही एक प्रिवेंटिव अप्रोच की तरह उनको हम इस चीज से बाहर निकलवा पाएं। बाकी दूसरा, हमारे 3 साल जो है हमारे पूरे हुए हैं सरकार के, उसमें भी हमने बहुउद्देशीय शिविर लगाया है। तो हमने कोशिश की है कि उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है हम उसको लोगों की तरफ पहुंच पाएं, जागरूकता फैला पाएं। और मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि नशा मुक्त जो है वो हमको सिर्फ अपने आप को भी नहीं, आसपास के लोगों को भी बनाना है। तो सबसे अनुरोध रहेगा कि आप नशा मुक्ति को और फैलाएं और लोगों तक बात पहुंचाएं। आज यहाँ पर युवा शक्ति नशा मुक्ति की थीम पर एक यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया है और यहाँ पर महाविद्यालय के परिसर में इसमें हमारा जितने भी यूथ हैं यहाँ पे सभी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया है। साथ ही बागेश्वर के और कॉलेजेस के स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और भी कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, टैटू प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, एपन प्रतियोगिता और साथ ही साथ टग ऑफ वार, इस तरह से स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे इवेंट रखे गए हैं। और जिसका उद्देश्य यही है कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत यूथ को अवेयर करना, ताकि यूथ को पता चले जो देश में इस तरीके से सब्सटेंस यूज की जो बुराइयां हैं उससे वो अवगत हो सके और या शपथ ले सकें या प्रण ले सकें कि वो सब्सटेंस का यूज नहीं करेंगे, ड्रग्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो उसी के लिए ये एक सामाजिक प्रयास जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इसमें हम लोगों से यही अपील करते हैं अधिक से अधिक यूथ से कि इससे जुड़े और ड्रग्स को हमेशा हमेशा के लिए नो कहें। जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित जो यूथ नशा मुक्ति कार्यक्रम का महाविद्यालय परिषद में इसका कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो आजकल युवाओं की जो नशे के प्रति बढ़ती हुई आदतों को जागरूकता के साथ छुड़ाने के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो केंद्र सरकार द्वारा लगातार यह कार्यक्रम विद्यालय में और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा, समाज कल्याण द्वारा विभिन्न स्थानों पर जैसे विद्यालय हैं और जो सामाजिक क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में कई जगहों में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे जो आजकल जो युवाओं की बढ़ती हुई जो नशे की आदतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उसको रोकथाम के लिए लगातार आज यहाँ पर सुंदर नुक्कड़ नाटक के द्वारा कार्यक्रम के तहत ये नशे को मुक्त कराने के लिए जो
हमारे सरकार ने संकल्प लिया है, उसको यहाँ पर पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी जो युवा पीढ़ियों को आगाह करना चाहूंगी, जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है इसको अधिक से अधिक जागरूकता के द्वारा इसे समाप्त करना है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो। और ये जो लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, इससे आज हमारे युवा जो इसकी ओर बढ़े हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि उनके घर से जो उनके माँ बाप लगातार हमारे बच्चे जो युवा में पीढ़ी नशे में जा रहे हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए हम भी सभी लोग जो अभिभावक हैं या हमारे विभिन्न सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, वो लगातार प्रयास करें। पुलिस प्रशासन भी इसमें लगातार काम करें, शायद समाज कल्याण है। तो मैं कहना चाहूंगी कि इस नशे को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी से युवा पीढ़ी से आग्रह करती हूँ कि इससे दूर रहें और स्वस्थ और एक सुंदर जीवन यापन करने में नशा मुक्त रहकर ही यह सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। आज सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इधर बागेश्वर में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया और जिसकी मुख्य थीम भी आज एक बहुत अच्छी रखी है कि हमारे जो समाज में जो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त समाज के भी आज की थीम है। और ये सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं समाज कल्याण विभाग और अपने जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और निश्चित रूप से जब हमारा आज युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ रही है और धीरे धीरे एक विकराल रूप में धारण कर रही है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और निश्चित रूप से हमारा अगर युवा नशा मुक्त रहेगा, जो परिकल्पना इस देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है कि 2047 का भारत एक विकसित भारत रहेगा, अगर हम विकसित भारत के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा युवा की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होने वाली है। इसलिए एक अच्छी थीम का आयोजन आज के जिला प्रशासन द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा करा गया। मैं अपने जनपद के सहित पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएं, और जिससे देश आगे बढ़ा और जो प्रधानमंत्री जी का सपना वो पूरा हो सके। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।